हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का फीमेल सुपरवाइजर का एग्जामिनेशन होने वाला है। और ये जो आज की वीडियो रहेगी ये मॉक टेस्ट 2 रहेगी फीमेल सुपरवाइजर के एस्पिरेंट्स के लिए। तो जो भी आप में से फीमेल सुपरवाइजर का एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहा है तो वो इस मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसका आंसर आप साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे, टाइप करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए आपके आने वाले एग्जाम में। और वीडियो के एंड में आप ज़रूर लिखें कि आपके कितने सही आंसर्स हुए इस वाले मॉक टेस्ट में। तो चलिए जी पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर देने के लिए आप लोग तैयार हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ डिसएडवांटेज ऑफ कास्ट सिस्टम। आपको बताना है इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज है कास्ट सिस्टम का। पहला ऑप्शन है इक्वालिटी, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन या फिर इंटीग्रेशन। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में आपकी हेल्प करेंगे। तो अपना अपना आंसर लिखें। डिसएडवांटेज ऑफ कास्ट सिस्टम क्या रहेगा इनमें से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों इंडिया में कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि सिर्फ कास्ट की वजह से बहुत से लोगों को नीची नज़र से देखा जा रहा है, जो कि आप आज की सोसाइटी में भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहें। व्हाट डू यू कॉल एज सोशल सिस्टम इन विच एज सोशल पोजीशन इज फिक्स्ड फॉर अ लाइफ टाइम। आपको बताना है किस सोशल सिस्टम में इंसान की जो सोशल पोजीशन है वो जिंदगी भर के लिए फिक्स रखी जाती है या रहती है। चारों से आपके पास कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, मेरिटोकेरी या फिर फ्यूडल सिस्टम। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें जल्दी जल्दी से। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, कास्ट सिस्टम। दोस्तों कास्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर अक्सर ये देखा गया है कि इंसान जो है उसकी सोसाइटी में जो पोजीशन है वो बर्थ से ही बिल्कुल फिक्स रहती है, यानी जो उसकी फैमिली करती है वही वो भी करता है। एक इंसान को बर्थ से ही उसी नज़रिए से देखा जाता है जिस फैमिली में या फिर जिस कास्ट सिस्टम में वो पैदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग तैयार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडियन सोसाइटी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कास्ट। इंडियन सोसाइटी में कास्ट का क्या फंक्शन है। चार ऑप्शन है आपके पास। टू प्रमोट इक्वालिटी, टू प्रोवाइड सोशल मोबिलिटी, टू डिटरमाइन ऑक्यूपेशन या फिर टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। इंडियन सोसाइटी में कास्ट का क्या फंक्शन है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, टू डिटरमाइन ऑक्यूपेशन। दोस्तों इंडियन सोसाइटी में जो कास्ट है उसको हमेशा लिंक किया जाता है ऑक्यूपेशन के साथ, यानी अगर आपकी कोई खास कास्ट है तो उस कास्ट को मद्देनजर रख के ये बताया जाता है कि आप कौन सा काम करते होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम नजार कास्ट की बात करें तो यूजुअली ये समझा जाता है कि जो नजार कास्ट है ये कारपेंटर का काम करते होंगे। अगर कोई कुमार कास्ट है तो यहाँ पर ये समझा जाता है कि वो बर्तन या मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द प्रोमोटर्स ऑफ द रिलीजियस थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ कास्ट। आपको बताना है रिलीजियस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट ये किसने दी है, यानी इनका कहना है कि जो कास्ट सिस्टम है ये रिलीजन से ही बना है। तो किसने ये इसकी एडवोकेसी की है, रिलीजियस थ्योरी किसने दी है इनमें से। चार ऑप्शन आपके पास। मैक्स वेबर एंड कार्ल मार्क्स, होकार्ट एंड स्नाट, इमाइल दुर्खेम एंड टोलकेट पार्सन्स या फिर ऑगस्टे और कोम्टे एंड हर्बर्ट स्पेंसर। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। किसने एडवोकेसी की है, किसने रिलीजियस थ्योरी ऑफ कास्ट ऑफ ओरिजिन दी है इनमें से। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, होकार्ट एंड स्नाट। दोस्तों होकार्ट एंड स्नाट के मुताबिक सोसाइटी में जो क्लासिफिकेशन होती है या फिर डिवीजन होता है या जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं उनकी एक वजह जो है वो रिलीजन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग तैयार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कास्ट इज सपोर्टेड बाय नेस्फील्ड। आपको बताना है नेस्फील्ड ने इनमें से किस थ्योरी को, यानी ओरिजिन ऑफ कास्ट की किस थ्योरी को नेस्फील्ड सपोर्ट करते हैं। कौन सी थ्योरी नेस्फील्ड ने दी है कास्ट के मुताबिक। चार ऑप्शन है आपके पास, रेशियल थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी, ऑक्यूपेशनल थ्योरी या फिर पॉलिटिकल थ्योरी। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। नेस्फील्ड ने ओरिजिन ऑफ कास्ट के लिए कौन सी थ्योरी दी है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, ऑक्यूपेशनल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कास्ट सिस्टम। आपको बताना है इनमें से कास्ट सिस्टम का फीचर कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास, एक्सोगेमी, एंडोगेमी, हेरिडिटी स्टेटस या फिर हायरार्की। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखे। कास्ट सिस्टम का इनमें से फीचर कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, एक्सोगेमी। दोस्तों कास्ट सिस्टम में एक्सोगेमी एक फीचर नहीं माना जाता। एक्सोगेमी का मतलब होता है अपनी कास्ट से बाहर जाके शादी करना। तो ये एक कास्ट सिस्टम का फीचर नहीं है। अगर हम बात करें हायरार्की, तो कास्ट सिस्टम में हायरार्की मानी जाती है, यानी सोसाइटी में ये समझा जाता है कि कोई कास्ट जो है वो छोटी है, फिर कोई कास्ट उससे बड़ी है और कोई कास्ट जो है वो बहुत बड़ी है। इसी तरह एंडोगेमी जो है ये भी कास्ट सिस्टम है। एंडोगेमी का मतलब होता है अपनी ही कास्ट में शादी करना। लोग प्रेफर करते हैं जो उनकी कास्ट है उसी कास्ट की लड़की या फिर लड़के से वो शादी भी करे। इसी तरह कास्ट सिस्टम जो है ये हेरिडिटी भी है, यानी आप जब किसी खानदान में पैदा होता है तो वहां से ही आपको कास्ट मिलती है। या इसी तरह जो आपका ऑक्यूपेशन है तो ये भी कास्ट सिस्टम का एक फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग तैयार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज एन इकोनॉमिक सिस्टम फाउंड इन इंडियन विलेजेस वेयर लोअर कास्ट परफॉर्म सर्विसेज फॉर अपर कास्ट इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और ग्रेन्स। तो आपको बताना है इंडियन विलेजेस में एक कास्ट सिस्टम, एक इकोनॉमिक कास्ट सिस्टम को पाया जाता था जिसमें जो लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट के लिए कुछ काम करते थे और फिर उसके बदले में वो कोई उनसे चीज़ लेते थे या फिर कोई गुज़ा यानी खाने वाने की चीज़ लेते थे। तो उस इकोनॉमिक सिस्टम को इंडिया में क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके पास, बार्टर सिस्टम, जजमानी सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम या फिर मार्केट इकोनॉमी। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, जजमानी सिस्टम या फिर इसको यजमानी सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग तैयार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाइड थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट, सेक्युलर, आइडियोलॉजिकल एंड इंटीग्रेट। आपको बताना है कि जो तीन एस्पेक्ट्स हैं कास्ट के उनको किसने इनमें से क्लासिफाई किया, जिनमें एक है सेक्युलर, आइडियोलॉजिकल और तीसरा है इंटीग्रेटिव। तो किसने इनको क्लासिफाई किया। चार आपके पास, रजनी कोठारी, M.N. श्रीनिवास, लुइस डोमाट या फिर एंड्रे बिटेले। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। किसने सेक्युलर, आइडियोलॉजिकल, इंटीग्रेटिव जो कास्ट सिस्टम है उनको क्लासिफाई किया। सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट ए, रजनी कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग तैयार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेस टू मटेरियल और सिंबॉलिक रिवार्ड्स इज डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है सोसाइटी में कास्ट की बिना पर कुछ लोगों को ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, मुहैया की जाती हैं और कुछ लोगों को कम दी जाती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज़ की ये जो पूरी डेफिनेशन है तो इसके लिए आप कौन सी खास टर्म इनमें से इस्तेमाल करेंगे। चार से आपके पास, सोशल मोबिलिटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल कोहेजन या फिर सोशल इंटीग्रेशन। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी जहाँ पर कुछ लोगों को ज़्यादा कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं क्योंकि वो किसी खास कास्ट से हैं, कुछ को कम दिया जाता है क्योंकि वो किसी खास कास्ट से हैं। तो इसके लिए ये जो डेफिनेशन है ये इनमें से किस चीज़ की डेफिनेशन है, क्लासिफाई किया जाता है लोगों को। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन।
दोस्तों सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की इस डेफिनेशन के मुताबिक सोसाइटी में कोई ग्रुप ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां पर कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं या फिर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए, और ये जो उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज या फिर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं वो वेल्थ, पावर, एजुकेशन या फिर स्टेटस की बिना पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस आर इंक्लूडेड इन मैक्स वेबर्स एनालिसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। आपको बताना है वो कौन से डायमेंशंस हैं जो कि मैक्स वेबर की एनालिसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में इंक्लूड होते हैं। चारों से आपके पास वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज, रेस, एथनिसिटी एंड क्लास, क्लास, स्टेटस एंड पावर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, क्लास, स्टेटस एंड पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पॉवर्टी इज ए कंडीशन वायर हाउस होल्ड इनकम इज अ सर्टेन परसेंटेज बिलो मीडियम इनकम इन दिस सोसाइटी। आपको बताना है उस पॉवर्टी को आप क्या कहेंगे जहां पर एक हाउस होल्ड की जो इनकम यानी आमदनी है वो बाकी लोगों से कम रहेगी सोसाइटी में, या बाकी ग्रुप से कम रहेगी सोसाइटी में। चार से आपके पास एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, सिचुएशनल पॉवर्टी या फिर रिलेटिव पॉवर्टी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, रिलेटिव पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्थ इज कंसिडर्ड एज व्हाट टाइप ऑफ बेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। आपको बताना है बर्थ को क्या कंसिडर किया जाता है बेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में। चार ऑप्शन आपके पास, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बायोलॉजिकल या फिर कल्चरल। शाबाश दोस्तों, आप अपना आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, बायोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टेटेड द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। आपको बताना है इनमें से किसने स्ट्रैटिफिकेशन के लिए एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव स्टेट किया है यानी उसको एडवोकेट किया है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर आप लिख सकते हैं। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, गिरहार्ड लेंस्की, मैक्स वेबर या फिर इमाइल दुर्खेम। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन किसने स्टेट किया है, किसने बताया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट बी, जिरहैल्ड लेंस्की। बाकी अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाइल ऑफ लाइफ इज एसोसिएटेड विथ विच फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। आपको बताना है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के किस पहलू से स्टाइल ऑफ लाइफ बिलोंग करता है। चार ऑप्शन आपके पास, क्लास, पावर, स्टेटस या फिर वेल्थ। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। स्टाइल ऑफ लाइफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से किस पहलू में यहाँ पर रिलेट आप कर सकते हैं। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट सी, स्टेटस। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए होंगे। अब आपका क्या स्कोर रहा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर हमारे साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड, और बाकी टॉपिक्स पे भी मैं कल आपके लिए वीडियो जो है वो आने वाले एग्जाम तक आपके लिए बनाता रहूँगा। तो आप मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।